क्या आपने कभी सोचा है, हजारों साल पहले जब न कार थी, न मोबाइल, न सीमेंट, तब लोग कैसे रहते होंगे? क्या उनके घर कच्चे पक्के झोपड़े जैसे होते होंगे? नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे शहर की सैर पर ले चलने वाला हूं जो 400-500 साल पहले बना था, और इतना बढ़िया प्लान किया गया था कि आज के कुछ शहर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हडप्पा और मोहनजोदड़ो की, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, करीब 2500 ईसा पूर्व यानी आज से 4500 साल पहले उभरी थी। ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली थी, जो आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में आती है। यह सभ्यता इतनी बड़ी थी कि इसमें हडप्पा पंजाब में, मोहनजोदड़ो सिंध में, धौलावीरा गुजरात में और कालीबंगन राजस्थान में जैसे कई शहर शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी पुरानी सभ्यता में ऐसा क्या खास था? तो सुनिए बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कमाल का हिस्सा था उसका शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग। उनके शहर ऐसे बनाए गए थे जैसे आपने अपनी नोटबुक पर चौकोर बॉक्स बनाए हों। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, यानी पूरा शहर एक ग्रिड में बना हुआ था। सोचिए, 4500 साल पहले लोग इतनी समझदारी से प्लानिंग कर रहे थे। मोहनजोदड़ो और हडप्पा में मिले घरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, और कई घर 2 मंजिला थे जिसमें बाथरूम और किचन भी होते थे। हां, आपने सही सुना, बाथरूम भी। क्या आपके घर में भी ऐसा प्लानिंग है? यह सभ्यता सफाई के मामले में भी नंबर 1 थी। हर घर का गंदा पानी सीधा एक ढके हुए नाले, कवर्ड ड्रेन, में जाता था। ये नालियां सड़क के किनारे किनारे चलती थीं और समय समय पर साफ की जाती थीं। आज भी कई गांवों में ऐसी प्लानिंग नहीं होती। मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज मिली है जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं। यह एक बड़ा तालाब जैसा था जहां लोग नहाने के लिए आते थे। माना जाता है कि यह कोई धार्मिक जगह थी या कोई खास लोग इसका इस्तेमाल करते थे। अब जरा सोचिए, वहां के लोग कैसे रहते होंगे? सुबह उठकर वो घर के बाहर चबूतरे पर बैठते होंगे। महिलाएं अपने घरों में चूड़ियां बनाती थीं। हमें बहुत सी चूड़ियां, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां मिली हैं। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, जैसे बैलगाड़ी, पक्षी और जानवर। व्यापारी लोग दूर दूर से सामान लाते और बेचते थे, यहां तक कि मेसोपोटामिया, आज का इराक, से भी व्यापार होता था। इन लोगों की जिंदगी बहुत ही साफ सुथरी और सुनियोजित थी। सोचिए, आज से हजारों साल पहले, बिना मोबाइल और इंटरनेट के, इतनी उन्नत सभ्यता। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी पुरानी बातें आज के टाइम में हमारे किस काम की? तो सुनिए, जब हम हडप्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की कहानी जानते हैं, तब हमें समझ आता है कि प्लानिंग और क्लीनलीनेस कितनी जरूरी है। यह हमें सिखाता है टेक्नोलॉजी के बिना भी इंसान कितना आगे बढ़ सकता है अगर सोच साफ हो। और सबसे बड़ी बात, यह हमारी पहचान है, हमारी हिस्ट्री है, और जो अपनी जड़ें नहीं जानता, वो पेड़ कभी बड़ा नहीं हो सकता। आपके लिए कुछ मजेदार फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला? धौलावीरा में साइन बोर्ड्स मिले हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि उनकी भाषा क्या थी। कोई राजा महाराजा का बड़ा महल नहीं मिला, जिससे लगता है कि लोग बराबरी से रहते थे। क्या आज की दुनिया में ऐसा हो सकता है? अगर आप ऐसे शहर में रहते जहां हर सड़क सीधी हो, हर घर में सफाई हो और कोई भी कचरा न फेंके, तो क्या आप खुश होंगे? कमेंट में बताओ, अगर आप हडप्पा के समय में होते तो आप क्या बनना पसंद करते? व्यापारी, किसान, कारीगर या इंजीनियर?